नमस्ते इंडिया। नमस्ते। How far? How? How far? दूर दूर Dur. हाँ कितना दूर? It is Ben iyilik. okay. Siz de peşime gelin. Okay. वो छोड़ के आ रहे हैं। सिग्नल नहीं है भाई यहाँ। ये तो पूरे पहाड़ ही पहाड़ है हैं? यहाँ तो होटल मिलना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। मेरे को नहीं लगता यहाँ है। एक नया दिन और एक नई शुरुआत दोबारा से हो चुकी है। और जब भी मैं गुड मॉर्निंग चार्ली के साथ करता हूं तो आपको अब तो समझ आ जाना चाहिए कि अब हम निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सबसे पहले हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैपेडोकिया हम 3 रातें रुके और इस ट्रिप में ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां हमने 3 रातें स्पेंड करी हो। मेरी आइटनरी में जब इसके ऊपर मैं वर्क करा था कैपेडोकिया को मैंने 3 दिन स्पेशली दिए थे, क्योंकि एक ही ऐसी लोकेशन है जहाँ पर मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना था, क्योंकि ये यूरोप से भी बिल्कुल डिफरेंट है। कैफ़ेज़ वैफ़ेज़ वाला सीन नहीं है यहाँ पर, और एशिया से भी अलग है कि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी बिल्डिंग्स हो, होटल्स हो, बिल्कुल नेचर के बीच में तो है, ये पहाड़ों के बीच में है और पहाड़ों में ही यूनिक यहाँ का घर बने हुए हैं। इनफैक्ट अंडरग्राउंड सिटीज़ बनी हुई है, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में पूरा दिखाया है। जैसे हॉट एयर बैलून्स का भी यहाँ पर होता है। और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन जो थी ना, वो मेरी यहीं पर ही थी। मैं फिर एक बार राहिल और असीम को थैंक यू बोलूँगा यार। इनके साथ एक्चुअली में कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके साथ एक भाई वाला रिलेशन हो जाता है। इनके साथ खाली मैं 2 दिन ही यहाँ पर था और अभी एक्चुअली ऐसा लग रहा है यार, काश इनके पास बाइक होती। आई विश मेरी बाइक में ना सामान रखने की जगह होती, तो शायद इनको कहीं घुमाने फिराने यहीं से हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन ले जाते। नहीं यार अंकित भैया, आपके साथ एकदम वो घर वाली फीलिंग आ रही है। आप हमारे बड़े भैया की तरह ही थे। आपने हमें इतनी अच्छी एडवाइस दी, आपने हमें लाइफ के बारे में विजडम दी, बहुत कुछ सिखाया। तो एक बड़ा भाई ऐसा कुछ कर सकता है। तो यही होता है जब ट्रैवलिंग करते हैं, तो मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है और मैं कोशिश करता हूँ जो मैंने पॉइंट्स, जो चीज़ें मैंने समझी है, मैं अपने थ्रू आगे नेक्स्ट जनरेशन को भी समझाने की कोशिश करूँ। और फिर भी इनको भी एक हैट्स ऑफ है कि 20-21 साल में दोनों निकल चुके हैं घर से। मतलब पूरी दुनिया को एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने टर्की एक्सप्लोर किया है भाई साहब, तो काफ़ी लंदन, यूके, और लेकिन वो फैमिली के साथ गए हैं। लेकिन फिर भी प्राउड ऑफ यू ब्रो, थैंक यू, प्राउड ऑफ यू कि दोनों। प्राउड ऑफ यू भैया, प्राउड ऑफ यू। हमें आपके ऐसा बनना है। तो अभी निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए और होप टू सी यू। इंडिया में मिलते हैं, मुंबई में मिलते हैं, दिल्ली में मिलते हैं। घर पे तो मिलेंगे ही वापस से। ओके ब्रो, बाय, सी यू बाय। तो यहाँ पर जो हॉट एयर बैलून का आज रेट चल रहा है, वो चल रहा है 90 यूरोज और 110 यूरोज। ये लोकेशन अलग अलग है। ये वाली लोकेशन है वो जहाँ पर कम से कम 100-200 बैलून इकट्ठे उड़ते हैं, और ये लोकेशन है जहाँ पर खाली 10-12 उड़ते हैं। कल इसका प्राइस था, या इनफैक्ट परसों प्राइस था इसका 180 यूरोज और इसका था 150 यूरोज। ये रोज़ के प्राइस यहाँ पर चेंज होते हैं। मैं एक बार अपने रूम में जा रहा हूँ सारा सामान चेक करने के लिए कि सब कुछ पैक्ड हो गया है। यस, एवरीथिंग इज़ पैक्ड। थोड़ा सा मैस हो गया, इसको अभी क्लियर करते हैं, यहाँ से उठाते हैं इसको और फिर यहाँ से चलते हैं। सो आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है ना, वो है करानले कैनियन, और ये वो लोकेशन है जो मैं कैपेडोकिया के बाद जाना चाहता था। और ये इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है कि मैं आज कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 500 किलोमीटर आज बाइक चलानी है, जिसमें गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग मुझे लगेंगे 6 घंटे, बेसिकली फिर मुझे 9 घंटे लगेंगे आराम से, क्योंकि मैं रुकते रुकते जाता हूँ, फ़ोटोज़ खींचते जाता हूँ। तो जहाँ पर भी हमें लगेगा ना हमें पहले रुकना चाहिए, हम वहीं पर ही रुक जाएंगे। नमस्ते इंडिया। नमस्ते। चलो चलते हैं अभी यहाँ से। बाय बाय। चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी। और आज का एंगल जो डिफरेंट मैं यूज़ करता हूँ कई बार, जैसे ये फ्रंट का एंगल या पीछे का एंगल, तो मुझे लगता है कि अब मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा गोप्रो गिर गया था राइड पे और वो थोड़ा सा डैमेज हो गया। लकीली मेरे पास तीसरा गोप्रो भी है, लेकिन वो मैं ऐसे सेकेंडरी कैमरे के लिए यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी कैमरा, अगर इसको कुछ डैमेज हुआ तो मैं उसको यूज़ करूँगा। तो अब मोस्ट प्रोबेबली आपको एक ही एंगल से ज़्यादातर शॉट देखने को मिलने वाले हैं।
तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कैपेडोकिया का, तो यार वर्थ था, डेफिनेटली वर्थ था। और अगर आप टर्की आ रहे हो ना, तो मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 2 दिन लेके आना कैपेडोकिया, इससे कम मत करना। हो सके तो 3 दिन भी अच्छे रहेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ एक्सप्लोर करने की। हम अपनी मोटरसाइकिल पे हैं, हमारा ट्रिप बहुत बड़ा है, इसके लिए मैक्सिमम मैं 3 दिन यहाँ पर स्पेंड कर पाया, 3 रातें इनफैक्ट यहाँ पर स्पेंड कर पाया। नहीं तो यहाँ पर तो बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं। कोई बात नहीं, देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। अभी अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है और डिफरेंट लोकेशंस और खूबसूरत दुनिया जो है वो अपनी आँखों के थ्रू देखनी है। ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ों के अंदर पूरे घर बसे हुए हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पूरी केव्स के अंदर है सब कुछ। और पूरे कैपेडोकिया में ऐसा है। और कहते हैं कि खाली कैपेडोकिया ऊपर नहीं है, ज़मीन के नीचे भी पूरा का पूरा ऐसे ही बसा हुआ है, लेकिन अभी वो मिला नहीं है। जितना मिला है उतना तो यही है। तो लगभग 200 किलोमीटर के बाद हमने अपनी बाइक में दोबारा से पेट्रोल फिल करवा लिया है। और वो करवाया इसलिए क्योंकि टेरेन ऐसी है, ये पिछले 250 किलोमीटर से ऐसा ही रूट है। ये तो फिर 4-5 घर अभी दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ पहाड़ और एक ही रोड के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा इस टेरेन में। और हमें नहीं पता आज हमें रुकना कहाँ है, कौन सा होटल है, कौन सा टाउन है, कौन सी सिटी है, कौन सा विलेज है, कोई आइडिया नहीं है। बस इतना पता है कि कमाले कैनन जो है यहाँ से 175 किलोमीटर्स है, तो वहाँ से 10, 20, 25, 30 किलोमीटर कोई भी होटल, होम स्टे, अपार्टमेंट आएगा तो हम वहाँ बुक कर लेंगे। अब हमें ये भी नहीं पता कि वहाँ पर रहने का अरेंजमेंट होगा भी या नहीं होगा। तो कहीं पता लगे हम लोग रात को पहुँचे, हमारी बाइक में पेट्रोल कम हो, वहाँ पर पेट्रोल पंप ना हो, तो हमने ये डिसाइड किया है कि अभी हम अपनी बाइक में हर 150 किलोमीटर के बाद अगर कोई पेट्रोल पंप दिखता है तो पेट्रोल भरवा लेंगे, आगे का रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि हम जब कल अपनी राइड आगे कंटिन्यू करेंगे ना, तो स्टार्टिंग के फ्यू किलोमीटर तो हमें बिल्कुल पेट्रोल पंप मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल हमें पहाड़ों के अंदर जाना है। तो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, ये वाला रूट हमें ऐसा लग रहा है। आगे हो सकता है बहुत बड़ी सिटी या टाउन हो, बट अभी तो देखो टोटल ऐसे है। अब जैसे आपको दिख रहा है पिछले 200-250 किलोमीटर से ऐसा ही है ये। अगर आप अकेले हो ना, तो डेफिनेटली आपको एक बार तो लगेगा यार मैप तो सही रास्ता दिखा रहा है, लेकिन मैं सही रास्ते पे भी हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अब मेरे को यहाँ से कहाँ कौन से पहाड़ एरिया में लेके जाएगा कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी यहाँ पर ग्रीनरी दिख रही है, कभी बंजर पहाड़। अब पहली बार दिखे यहाँ पर बेसिकली ग्रीनरी, तो बिल्कुल दूर दूर तक एक जैसा व्यू भाई। 350 किलोमीटर हो चुके हैं, सेम व्यू, मतलब ऐसे ही फ्लैट लैंड है और थोड़े माउंटेन एरिया दिखते हैं। अब हम बस इतना फ़र्क है ये पहाड़ों के बहुत पास आ गए हैं, जो नीचे से बहुत ऊंचे दिख रहे थे। शायद हम ऊंचाई पे भी चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एलिवेशन बढ़ रहा है हमारा, लेकिन पता नहीं लग रहा, हो सकता है बढ़ भी रहा हो क्योंकि ठंड लग रही है। गूगल मैप्स के हिसाब से 31 किलोमीटर अभी हमें स्ट्रेट जाना है। 31 किलोमीटर मतलब कि 31 किलोमीटर तक तो 100% मैं श्योर हूँ कि ऐसा ही रूट रहने वाला है।
भाई साहब 1% भी नहीं सोचा था कि रूट ऐसा होगा। नो डाउट इट इज़ टू मच फन, बहुत फन रूट है ये वाला, बहुत। कभी हम नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर चढ़ रहे हैं। अब देखो कैमरा वो नहीं दिखा पाएगा, लेकिन हमें वो टॉप पे जाना है। कभी ये ऊपर चढ़ रहे हैं हम, कभी नीचे उतर रहे हैं, कभी लेफ़्ट मुड़ रहे हैं, कभी राइट मुड़ रहे हैं, कभी मिट्टी के पहाड़ आ रहे हैं, कभी डेंजरस वाले पहाड़ आ रहे हैं, कभी लाल मिट्टी के पहाड़ आ रहे हैं। हर कहूँगा 1 किलोमीटर के बाद पूरा चेंज हो जाता है, हर 1 किलोमीटर के बाद। ये पत्थर वाले पहाड़ हैं, इधर आगे लाल कलर की मिट्टी के पहाड़ होंगे। 71 किलोमीटर्स रह गया है यहाँ से कमाले कैनन, हमने उसी की लोकेशन डाली है। लेकिन आप आसपास देख रहे हो ऐसा लोकेशन है, भले अभी हमें 100 किलोमीटर हुए चले हुए पेट्रोल भरवाने के बाद, बट फिर भी अभी कोई भी पेट्रोल पंप आएगा तो हम अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाएंगे। कुछ भी रहने का आएगा ना अरेंजमेंट, कोई भी सिटी टाउन विलेज कुछ भी आएगा, हम आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि उसके आगे कोई मिलता है नहीं मिलता रहने का ठिकाना, वी डोंट नो। ऐसा ना हो जाए कि शाम को हम बिल्कुल कैनियन के पास पहुंच जाएं और आगे तो हम जाएंगे नहीं। कैनियन में तो शाम को बिल्कुल 1% भी नहीं जाने वाले हम, और वापस हमें पीछे बहुत दूर आना पड़े, क्योंकि कैनियन का रास्ता दिखा रहा है लगभग हम पहुंचेंगे 6 बजे, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। 6 बजे के बाद तो यहाँ पर धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। डिफ़िकल्ट सीन है यार, यहाँ पर टेंट वेंट भी नहीं लगा सकते, पता नहीं यहाँ सेफ़ है या भी नहीं है। हाँ जी, आबादी तो कहीं आगे दिख ही नहीं रही। वो दिख रहा है एक लास्ट, क्या? वो विलेज। ये तो सूर्य पहाड़ ही पहाड़ है, हैं? यहाँ तो होटल मिलना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मेरे को नहीं लगता यहाँ है। ये अंधेरा होना शुरू हो गया अब। 6 बज कितने बज गए हैं? 5:30 है ना। यहाँ अंधेरा जल्दी होगा क्योंकि पहाड़ है ना। यार देखो यहाँ तो कोई, ये इस एरिया में कहीं कुछ नहीं है। नहीं है पूरा कुछ नहीं दिखा रहा। ये मेरे को पहाड़ ही दिख रहे हैं सारे। ये एंड का पैच हो सकता है प्लेन हो। कुछ नहीं दिखा रहा, कोई गांव या ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है। जूम करके भी देखो। तो किसी मकान वाले से ही पूछो, शर्म दे दे भाई, है ना। ठंड है भाई। सिग्नल भी नहीं है। हैं? सिग्नल भी नहीं है। सिग्नल नहीं है ना। अरे नहीं यार, आज घर पे बड़ी मुसीबत है यार, ना पानी है ना लाइट है, बहुत दिक्कत हो रही है। मेजर डैमेज है और बात हो नहीं पा रही। तो वो कर लेंगे। अरे अगर होता तो फिर परेशानी थोड़ी ना थी। चलो भी आगे तो चलें फिर। चलो 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 देखें यार, नहीं तो यहाँ दिख रहा है एक गांव। कोई इन्होंने क्या जला रखा है ये, हैं? हाँ चलते हैं, चलो। है सर। सर इज देयर एनी होटल? होटल वेयर? Kemaliye'den gelirsiniz. Devam edirsiniz. नहीं, वी वांट होटल। Otel. यस होटल, यस İliç. विलेज। Geçilsin ileride sağ. हाँ İliç. हाँ। İliç'e gir, otel var. हाउ फार? İliç yazar orada. अच्छा Alttan böyle gitti mi böyle yukarı doğru yol gidiyor. İliç. ये Böyle. ओके Sağ. हियर No. नो। Şantiye. हाँ Ha burada yok, burada yok. नो। नहीं मना कर रहे हैं, मैंने पूछा। हेयर? Dur, çadır uzat. Kamp. हाँ हाँ। कैंप नहीं, नो Kamp. रूम। Kamp. कैंप नो, ठंड। Tamam, otel. होटल। Otel ay. İliç. इंग्लिश का प्रॉब्लम है ना, कैसे समझा? Sen
Bak ben İliç. İliç. Ben İliç. Okey. Siz de peşime gelin. ओके 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 वो छोड़ के आ रहे हैं सिग्नल नहीं है भाई यहाँ चल एक ठीक है ना कोई मिल गया लोकल दिखाने के लिए ओह मैन यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा भाई और इनको बोला तो ये हमें अब इरिस विलेज लेके जा रहे हैं और बंद नहीं कर सकता मैं मैप यार बहुत सही है देखो इनको हमने बोला समझ नहीं आई लैंग्वेज इन्होंने कहा कि हम छोड़ के आते हैं आपको तो कह रहे हैं कि हम आपको विलेज तक ले जाते हैं जहाँ पर होटल मिल जाएगा आज रात के लिए इस सिचुएशन में तो अगर ऐसे भी लोग मिल जाएं तो बहुत सही है यार स्पेशल गाड़ी पे बंदा जा रहा है छोड़ने के लिए ठंड लग रही है ऐसा नहीं है कि मैंने इतनी ठंड में बाइक नहीं चलाई कर मैं प्रिपेयर नहीं हूँ बिल्कुल भी नॉर्मल एक टी शर्ट पहनी हुई है खाली और समझो दिसंबर की एंड की ठंड है ये दिल्ली की तो जो विलेज मुझे लगता लेके जा रहे हैं वो है इलिस विलेज और अभी यहाँ पर लिखा आया था इलिस विलेज और मुझे वहाँ पर लाइटिंग दिखनी शुरू हो चुकी है यहाँ से अच्छी खासी वहाँ पर लिखा था 10 किलोमीटर हो सकता है वही वाला हो यहाँ लाइटें तो दिख रही हैं एटलीस्ट और बहुत सारे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल हाँ अच्छी तरह से ये डेवलप्ड एरिया है ये वाला एरिया काफ़ी घर दिख रहे हैं अब घर हैं होटल से मुझे पता नहीं है योर नाम इलिच Vedat. वेदांत तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया था कि हम लोग बहुत बुरी तरह से मतलब लगभग 5:30 बज गए थे और हम ना लेफ्ट के रहे ना राइट के रहे क्योंकि हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा था हमारा इंटरनेट बंद हो गया था हम किसी को कॉल नहीं कर सकते थे और जाए तो जाए कहाँ पूरी वैली कम से कम हमने 350 किलोमीटर एकदम वीरान पहाड़ में निकाल रहे थे एंड कोई होटल नहीं कोई होम स्टे नहीं कोई अपार्टमेंट नहीं एंड फाइनली हमें वेदांत यहाँ हमें मिले एंड इनफैक्ट इनको इंग्लिश नहीं आती बहुत कोशिश करी कन्वर्सेशन करने के लिए तो इनको हमने पूछा कि यार कहीं पर होटल या कुछ बता दो तो इन्होंने अपनी गाड़ी उठाई लगभग 10 किलोमीटर ये हमें एक होटल पे छोड़ने आए हैं और अब वापस ये 10 किलोमीटर वापस जाने वाले हैं सर एक मिनट पकड़ना थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू माय फ्रेंड थैंक यू शुक्रान एक अनजान बंदा हमें होटल पे छोड़ने आया कि हम होटल में आ सकें और सो सके रात को सो गुड मॉर्निंग एवरीवन यस गुड मॉर्निंग वंस अगेन रात को गुड नाइट करने का मौका नहीं लगा इतनी ठंड लग रही थी सीधा अपने रूम में गए खाना खाया थोड़ी बहुत एडिटिंग करी और कब सोया पता भी नहीं लगा कभी कभार ऐसे हो जाता है कि बॉडी इतनी टायरिंग हो जाती है कि कुछ करने की हिम्मत नहीं होती इसलिए मुझे लगा कि आपसे गुड मॉर्निंग ही कर लेता हूँ जैसे आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट बाइक रेडी हो चुकी है मैं बस राइडिंग गियर्स पहनने वाला हूँ और आज जो अपना प्लान है ना जिस जगह के लिए मैं आया हूँ स्पेशली इस रूट को कवर करने के लिए वो आज वो दिन है फिंगर क्रॉस जैसा प्लान किया है वैसा हो थोड़ा बहुत और एडवेंचरस भी हो जाए तो भी चलेगा तो आज का व्लॉग ना मुझे लगता है मुझे यहीं पर ही एंड कर देना चाहिए बाकी सारी जो चीज़ें होंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा किसी भी रीज़न से अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ इस सीरीज़ के नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन राइट हार्ट राइट सेफ दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ